हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है। मॉर्निंग में है ना बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ही काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अब 2-4 दिन से ना हम इवनिंग में ऊपर चले जाते हैं छत पे घूमने के लिए, क्योंकि बाहर तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर पानी भरा हुआ है ना, तो उससे मच्छरों का भी डर लगा रहता है, क्योंकि आजकल डेंगू मलेरिया कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद मैंने बना लिया है खाना। और वैसे खाना सबने खा ही लिया था, मैं ही रह गई थी। तो मैं करूँगी, जब किचन साफ़ कर लूँगी तब खाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं थी। तो खाने में मैंने बनाए थे वही बच्चों के फेवरेट दाल चावल और रोटी। सबने खा लिया है, मैं अभी बाद में खाऊँगी। तो ये खाना बच गया था। वैसे मैं तो रोटी खाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, दाल चावल इतना थोड़ा कम ही पसंद है मुझे। और देखिए ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज दोनों ही बच्चे आज स्कूल नहीं गए और ना ही आइस ट्यूशन गया, क्योंकि आज दोनों को ही उनकी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया है। और जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है ना बीमारी, आई फ्लू वाली, लगता है वही हो गई है इनको। और फ्रेंड्स, रात में मॉर्निंग में ना सुबह 4 बजे के राउंड नमन ने मुझे जगाया और बोला कि मम्मी मुझे कुछ आँखों में अजीब सा फ़ील हो रहा है। तो मैंने इसको देखा ना, तो इसकी आइज़ सच में ही बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी थी आँखों में और रेडनेस थी। तो मैंने इसकी आँखों में जो आई ड्रॉप्स रखी हुई थी हमारे यहाँ पर, तो मैंने वो डाल दी थी और फिर इससे इसको सुला दिया। और लेकिन जब मॉर्निंग में उठा ना, तो इसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा और भी स्वेलिंग हो रखी थी और बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी आँखें। और इसके साथ में ही हम दोनों ही सोते हैं, तो नमन आयुष को भी इसके साथ में ही हो गया, उसकी भी आँखें सेम इसी की तरह हो रखी थी। तो मैंने दोनों को ही मना कर दिया था स्कूल जाने के लिए। तो दोनों भाई रेस्ट कर रहे हैं और आज कहीं जाना भी नहीं था किसी को। तो मैंने भी आराम से अपना नहा धोकर पूजा कर ली है और सबसे पहले रोटियां बना कर रख दी हैं। फिर इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी नाश्ता और फिर सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि नाइट में तो नाइट का भी थोड़ा दाल रखी हुई है, लेकिन आज अभी भिंडी बनानी है मुझे। तो पहले इसके पापा को मैंने दे दिया है खाना, क्योंकि नाइट में वो काम करते हैं ना, तो मॉर्निंग में पहले ही दे देती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, अब उनको देने के बाद मैं अब लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो वैसे भिंडी मैंने नाइट में ही कट करके रख ली थी, जो अब मुझे आसानी होगी बनाने में। तो फ्रेंड्स, देखिए आ गई है लड्डू गोपाल जी की ये छोटी सी मटकी दूध गर्म करने वाली। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चढ़ा दिया है दूध। और दूध गर्म होने के बाद फिर जो मैंने मखाने ला कर रखे हुए हैं उनको रोस्ट कर दूँगी देसी घी में। वो उनको नाश्ते में देती हूँ, अभी तो यही चल रहा है। और फिर बाद में देखती हूँ, मैं कुछ अलग ही ट्राई करती रहती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो फ्रेंड्स, उनका डाल दिया है दूध। और बच्चों को भी मैंने नाश्ता दे दिया था, दूध और बिस्किट दे दिया था उनको। और फिर उनको आज डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है मुझे, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर है ना दोपहर में 12 बजे के बाद अपना क्लिनिक बंद कर देते हैं। और 10:30 बजे के राउंड वो अपना क्लिनिक ओपन करते हैं, तो इसलिए अपना जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। मैंने लंच भी और ब्रेकफास्ट दोनों ही साथ में बना कर रख दिया है, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाए बाहर दवाई लाने में। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए हो चुका है मखाना फ्राई। वैसे ही आजकल ब्रेकफास्ट में मैं भी यही लेती हूँ। तो अभी अभी तबीयत ख़राब सी रहती है ना, तो मेरा डाइटिंग का जो भी है सब छूटा हुआ है। अब थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर से स्टार्ट करना है मुझे। आजकल मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पा रही हूँ, तो देखती हूँ 1-2 दिन के बाद जब तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर जाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए सब्जी बनकर हो गई है रेडी, एकदम खिली खिली सी भिंडी बनी है, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं इनको अलग से अलग बोल में निकाल कर रख दूँगी, नहीं तो पीतल की कढ़ाई है ना, तो इसमें अजीब सा कलर हो जाता है सब्जी का। इसमें ऐसा होता है कि बनाने के बाद तुरंत ही सब्जी को निकाल लेना तो ही सही रहता है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाती है। तो अब मैं इनको निकाल कर रख दूँगी अलग से बर्तन में, और इसके बाद दे दूँगी सबको खाना डालकर। फिर मुझे जाना था, उसके बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास और दवाई लेकर आ चुकी हूँ मैं। और दोनों बच्चों को ही दिखा कर लाई थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही ना दोपहर के टाइम में मुझे भी कुछ अपनी आँखों में अजीब सा फील होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आँखों में भी कुछ सूजन सी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है ना, मैंने डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी आंखों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होने लगी थी। और रात होते होते ना मेरी आंखें भी
काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और रेड हो गई थी। और हम तीनों को ही वो जो आई फ्लू चल रहा है, तो तीनों माँ बेटों को ही हो गया था। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये है अगले दिन के 10-11 बजे का टाइम है। तो मैंने सुबह ही बना दिया था नाश्ता भी और लंच भी। यहाँ आपने भी देखा होगा, नीचे बरामदे में ही मैंने गैस चूल्हा रख लिया था, तो वहीं नीचे बैठकर बनाया था, क्योंकि किचन में है ना कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आँखों में अजीब सा इस टाइम में जो ये बीमारी फैली हुई है ना, इससे आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। और बाहर खुले में बैठो ना तो ही थोड़ा ठीक लगता है। तो बाहर ही मैंने गैस रख ली थी, यहीं पर रोटियां बाहर सेक ली थी और सब्ज़ी मैंने अंदर ही बना ली थी। तो खाना और लंच तक का तो मेरा सब मैंने निपटा दिया है। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, तो मैंने सोचा अब कपड़े लगा लेती हूँ साथ में ही, धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि एकदम से तो हो नहीं रहा है। आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी और काफ़ी तेज़ का सर में भी दर्द होता है। जब ये आई फ्लू हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा एकदम से अपना शक्ल देखो ना तो डर लगने लगता है काफ़ी ज़्यादा। एकदम से लाल आँखें हो जाती हैं बहुत ही बुरी तरह, और ऐसा लगता है कि किसी ने चोट मार दी है आँख में। इतने पूरे सर्कल में, पूरे एरिए में आँखों के नीला पड़ जाता है और बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। नमन की आँखें तो हमसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन दोनों ही बच्चों को मैंने दवाई डाल के लेटा दिया है। अब काफ़ी 2-3-4 दिन तो उनको स्कूल से मिस करवाना पड़ेगा, स्कूल उनका। तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान होने वाला है बच्चों का। तो जी, अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ जितना जल्दी हो सके बच्चे ठीक हो जाएं और अपना फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक बार जब सिलेबस पीछे छूट जाता है ना, तो एक फिर कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और मेरे तो है ना दोनों ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। रोज़ बोलते रहते हैं, मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा, ट्यूशन जाना मुझे, मेरा पढ़ाई रह जाएगी, फिर सिलेबस पीछे छूट जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर आगे पढ़ाने लगते हैं, सर सिलेबस आगे चला जाता है। तो फिर ऐसे जैसे तैसे बच्चों को समझा रही हूँ मैं, कोई बात नहीं बेटा, आँखें ठीक रहेंगी तो कवर कर ही लोगे। देखिए दोनों भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं और नमन की आँखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं। देखिए अब सब ने अपना अपना चश्मा अपने पास रखा हुआ है, और इस टाइम में है ना ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों को तो बचाता ही है ये इन्फेक्शन से, और ख़ुद की भी सेफ्टी होती है। क्योंकि अब बारिश का टाइम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया है हवा के अंदर, जो कि आँखों में जितना जाएंगे उतना ही आँखें जल्दी ठीक होने वाली नहीं हैं। तो सोते टाइम ही हम हटाते हैं, इसको लगा कर रखते हैं। और अभी मैंने कपड़े लगा दिए हैं वो सोने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रखा था इस आई फ्लू की वजह से, तो बार बार तो पेन किलर ले नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा चाय बना लेती हूँ, तो इससे थोड़ा एनर्जी भी मिलेगी और थोड़ा सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली थी, क्योंकि अंदर इनके पापा अंदर सो रहे थे और यहाँ पर ये दोनों, तो फिर थोड़ी सी बची हुई थी, तो नमन भी उठ गया तो मैंने इसको भी दे दी है चाय। वैसे ना आयुष नहीं पीता है हमारे चाय, नमन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो सोचा इसके लिए भी डाल कर दे देती हूँ। उसको दे दिया और अब लेट गया है। और अब डॉक्टर ने ना इसको आई ड्रॉप्स को बोला है कि हर 2 घंटे बाद डालो आँखों में, और बार बार ठंडे पानी से धोते रहो आँखें। तो अभी मैंने इसको बोल दिया था, ये धोकर आ गया है, और अब डाल दूँगी मैं इसकी आँखों में ये ड्रॉप्स, तो डॉक्टर ने दे रखी है। तो फ्रेंड्स अभी आज से ही मैंने स्टार्ट की है दवाई, तो देखते हैं कुछ रिलीफ मिलता है, तो नहीं फिर दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आइज़ का ऐसा ही होता है, आँखों के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं हम। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोर हो गए थे, बोले कि मम्मी अब लग रहा है कि कोरोना फैला हुआ है, उसकी जैसे उसमें कैद हो गए थे ना घर में, उसी तरह हो गए हैं। क्योंकि आजकल ये बीमारी आई फ्लू की फैली हुई है, तो दूसरों के सामने जाना भी सही नहीं रहता। एक तो शक्ल ही बिगड़ जाती है और ऊपर से फिर दूसरे भी दूर ही हटने लगते हैं, यहाँ ऐसी हो जाता है। तो फिर अपना वैसे तो हम खुद ही बाहर नहीं जाते जब कोई ऐसी कुछ हो जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों बच्चे रेस्ट कर रहे हैं और मैंने लगा दिए हैं कपड़े। और अभी घर की क्लीनिंग भी बाकी है, क्योंकि एकदम से नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे ही करती हूँ। और मेरी भी आंखें देखिए आपको दिख रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई है, बहुत बुरा हाल हो रखा था आँखों का। तो अभी इनको लगाने के बाद मैं भी अपना आँखों को धोकर दवाई डाल लूँगी।
मैं भी अपना उतना ही कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बचने की कोशिश करी थी, बच्चों से भी अलग सोने लगी थी मैं। देखिए यहाँ पर मैंने सोफ़ा हटा दिया है और अंदर से जो बेड रखा हुआ था ना, उसका एक हिस्सा मैंने यहाँ पर डाल लिया था और इन दोनों ही भाइयों को मैं अलग सुलाने लगी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी ना, इनको तो हो ही गया, अगर मुझे भी हो गया तो मैं कैसे सँभालूँगी सबको। लेकिन जितना भी बचते हैं ना, तो ये वायरल ऐसा ही होता है, सबको ही होता है। अगर घर में एक को आ गया ना, तो सबको होना ही है। तो फ्रेंड्स हम तीनों को ही हो गया है और फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ऐसे दुख-सुख तो आते ही रहते हैं और सब परिवार एक साथ रहता है तो सब दुख ऐसे ही कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़े तो धुल रहे हैं, लास्ट वाला लोट मैंने लगा दिया है और अब चाय-वाय पीकर उठ गई थी मैं, आँखों में दवाई भी डाल ली थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सोचा अब लगा लेती हूँ झाड़ू। और गंदा तो हो नहीं रखा है, नाइट में ही हमने यहाँ से सफाई कर दी थी इस रूम की, बेड निकाला था ना यहाँ से और यहाँ पर सोफ़ा डाल दिया है। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा देखती हूँ कल लगा लूँगी। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। जब नीचे की तरफ देख रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि आँखें नीचे ही गिर जाएँगी निकल कर। बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फ़ील हो रहा था सिर में। तो यहाँ पर लगा ली मैंने झाड़ू और इसके बाद कपड़े धुल जाएँगे ना, तो उन्हीं का मैं फिर पानी में से निकाल लूँगी। अब लास्ट वाला एक बेडशीट पड़ी हुई है इसमें मशीन में। मैं है ना, जब सारे कपड़े धुल जाते हैं एक साथ ही इनको पानी में से निकालती हूँ। बार-बार ऐसा नहीं होता है कि थोड़े से धुल गई तो निकाल लिए, क्योंकि बार-बार है ना कपड़े गीले हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उससे फिर एक साथ ही निकालती हूँ मैं जब सारे धुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े धुल गए हैं सारे और मैं अब सबको निकाल लूँगी पानी में से फिर ड्राई करके। और शाम का टाइम हो गया है तो घर के उसमें रूम के अंदर ही इसको सुखाऊँगी, जैसे मैं पहले रस्सी बाँध के सुखाती थी ना, ऐसे ही। तो फ्रेंड्स कपड़े मैंने सुखा दिए थे और बर्तन पड़े हुए थे सुबह के नाश्ते के और लंच के, तो सोचा अब इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से फिर पहले तो मैंने सब बर्तन कर लिए हैं और फिर ये सिंक जो होता है इसको साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर है ना, पता नहीं क्या दाग से हो गए हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा रगड़ती हूँ मैं लेकिन साफ़ ही नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये जो गंदा सा दिख रहा है ना, ये वाइट सीमेंट होती है, उस पर थोड़ा गंदगी सी हो गई, वाइट चीज़ होती है ना, वो एक बार गंदी हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ साफ़ सफाई रखने की। देखिए बर्तन वर्तन सब हो गए हैं। अब मुझे बनाना है रात का खाना, देखती हूँ सब्ज़ी में क्या बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी जो बनाई थी वो अब ख़त्म हो गई है। बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ ऐसी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नमन ने कर ली है पूजा और आज के व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।